आप लोगों ने एक आर जगत में नाम सुना है भजनोपदेशक घनश्याम प्रेमी जी। उन्हीं के सुपुत्र भूपेंद्र आर जी खतौली मेरठ से पहली बार यहाँ पहुंचे हैं। हम सभी का सौभाग्य। मैं निवेदन करूंगा मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी के वो सम्मानी घनश्याम प्रेमी जी के सुपुत्र जो आर्य समाज के बहुत अच्छे भजनोपदेशक गीतकार हैं, भूपेंद्र आर जी को सादर आमंत्रित करें। मुनि जी आइए। ओम जी। ओम त्वं हीना पिता वसु त्वं माता सत्कृतो बभूविथ अथा ते सुम्निमीमहि। वह परम पिता परमात्मा माता बहुत हमारी जबरदस्त। पिता भी है धन्यवाद। और सभी का है साधना में जिसको पुरोहित कहा गया है। ऐसे तो परम पिता के साधन नमस्ते करते हुए सभी मातृशक्ति के जिनको हम भजनों की प्रस्तुति से सुन रहे थे और महान भाव हमारे सुधीर जी नरूला जी को मैं देख रहा हूँ, सभी को सादर नमस्ते करते हुए हमारे बीच में जैसा कि हमारे सम्मानीय लखनलाल जी ने अभी बताया है, हमारे भूपेंद्र आर जी, मैं देख पा रहा हूँ, आपको भी सादर नमस्ते करता हूँ और हृदय से आपके लिए चाहता हूँ कि आप हम लोगों के बीच में आए और अपने मधुर भजनों की प्रस्तुति से और व्याख्यानों की प्रस्तुति से हम लोगों का मार्गदर्शन करें। सम्मानीय भूपेंद्र आर जी, स्वागत है आपका। कर्म सिद्धांत विषय को लेकर के हमारे बीच में आ रहे हैं और पहली बार आए हैं वो घनश्याम प्रेमी जी। आप लोगों ने नाम सुना होगा उनका भजनोपदेशक जी का। उन्हीं के आप सुपुत्र हैं। ये सौभाग्य आज आनंदीबेन पटेल जी मेरठ में आई हुई थी, राज्यपाल जी उत्तर प्रदेश, तो वहां पे आपका भजनों का क्रांतिकारी भजनों का कार्यक्रम था और आज पुनः हम सभी उनको सुन पाएंगे। आइए भूपेंद्र जी, स्वागत है आपका। वंदन अभिनंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। और आपने भजन उपदेश के लिए हमें अवसर दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं आपके सामने एक श्रृंखला भजन की प्रस्तुत करूंगा। बड़ा सुंदर किसी कवि ने ये गीत लिखा है, सभी ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। श्रीमान लखन आर्य जी, आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, समस्त पदाधिकारीगण और समस्त सदस्यगण, मातृशक्ति, जिन माताओं ने अभी भजनों को प्रस्तुत किया है, मैं तहे दिल से सभी का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और आपके सामने भजनों की श्रृंखला लगभग 8:50 तक प्रस्तुत करूंगा। और कर्म सिद्धांत का विषय आज ये रखा है हमने, तो सभी कर्म सिद्धांत के ऊपर भजनों को सुनने का प्रयास करेंगे। बड़ा सुंदर किसी कवि ने ये गीत लिखा है। आप सभी ने लगभग सभी आर्य समाजों के गीतों को सुना है, परंतु अपना अपना ढंग होता है सबका गायन का। कोई किस प्रकार से गाता है, कोई किस प्रकार से गाता है, कोई बिल्कुल सरल प्रकार से गाता है, किसी का शास्त्रीय टच होता है। अलग अलग प्रकार से सब भजनों को गाते हैं, तो हमारा कुछ अलग ढंग है, किसी का कुछ अलग ढंग है। तो ये मैं आपके सामने भजन को प्रस्तुत करूंगा। क्या लिखा एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। मेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। कर्म प्रस्तुत किया है कवि ने, और
कर्म सिद्धांत को प्रस्तुत करते हुए लिखा है, पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। पहले बनती है तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू जो है गंभीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू जो है गंभीर। रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, मेरे बस में कुछ भी नहीं है। पाठ वाला पाठ रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण थोड़ा आगे आ जाओ भूपेन जी, थोड़ा आगे आइए, आप आवाज साफ आ जाएगी। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा आगे आ जाइए बस। आप केवल आगे रहो, बाकी सब सही रहेगा। ठीक है। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांट रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सानी दा सानी दा सानी सानी दा नी सानी दा पा नी दा पा नी दा पा नी दा नी दा पा नी दा पा मा दा पा दा पा मा दा पा दा पा मा दा पा मा गा मा गा मा गा पा मा पा मा गा मा पा गा रे मा गा रे मा गा रे मा गा गा मा गा रे गा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांट रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। और अगली पंक्ति में बड़ा सुंदर मर्म प्रस्तुत किया है कवि ने। बड़ी सुंदर पंक्ति कर्म सिद्धांत के ऊपर लिखते हैं, और क्या लिखा है सुनेंगे सभी ध्यान से। नाग बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, नाग बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, पर चींटी से भी मिल सकता है किसी का नाम निशान। हाँ चींटी से भी मिट सकता है किसी का नाम निशान। रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, मेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांट रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन से बिस्तर मिल जाए पर। आवाज आ रही है क्या जी? हेलो, आपको हमारी आवाज आ रही है क्या? जी साफ आ रही है, साफ आ रही है। थोड़ा सा केवल आगे बैठे रहोगे तो उतनी साफ आई जितना पास में मोबाइल रहेगा। जी ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे को हो जाता हूँ। अब बस आप आगे जी बस। ठीक है, मैं हाँ आगे को हो जाता हूँ। हाँ, जितने पास में रहोगे उतनी आवाज साफ आएगी। ठीक है जी, ठीक है। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, पर कांटों पर भी सो कर आए किसी के मन को चैन। हाँ कांटों पर भी सो कर आए किसी के मन को चैन। रे कोई कारण होगा, अरे कोई मेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांट रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण
चर्चा की है कवि ने। सागर से भी बुझ न पाए, सागर से भी बुझ न पाए कभी किसी की प्यास, सागर से भी बुझ न पाए कभी किसी की प्यास, पर कभी एक ही बूंद से हो जाए बूंद सबकी आस, कभी एक ही बूंद से हो जाए बूंद सबकी आस। रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे रे कोई कारण हो, तेरे बस में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे रे कोई कारण होगा। पंडित शोभाराम प्रेमी जी ने एक बात कही थी, हमारे दादा गुरु, कि शुभ अशुभ जाने अनजाने कर्म का फल, शुभ अशुभ जाने अनजाने कर्म का फल, भोग भोगने को हमने अनगिन जन्म लिए, परमेश्वर की न्याय व्यवस्था सदा अटल, परमेश्वर की न्याय व्यवस्था सदा अटल, भोग रहे हैं जैसे जिसने कर्म किए, भोग रहे हैं जैसे जिसने कर्म किए। पाप और पुण्य बराबर ईश्वर की न्याय तुला पर जब हो जाता है, पाप और पुण्य ईश्वर की न्याय तुला पर जब हो जाता है, तभी जीव मानव का चोला पाता है। जिसके पुण्य कमजोर पाप हो गए प्रबल, जिसके पुण्य कमजोर पाप हो गए प्रबल, अधोगति योनि में जीव वह पटक दिए, अधोगति योनि में जीव वह पटक दिए। परमेश्वर की न्याय व्यवस्था सदा अटल, भोग रहे हैं जैसे जिसने कर्म किए। कर्म सिद्धांत के ऊपर उन्होंने ये गीत लिखा था, अब से लगभग 70 वर्ष के लगभग हो गए इस गीत को, जब उन्होंने इस गीत को लिखा था। और हमारे पिताजी ने भी बड़े अच्छे अच्छे गीत लिखे हैं आर्य समाज के ऊपर, हर विषय पर। तो उन्होंने एक युक्ति दी है एक भजन के अंदर, जो ऋषि ध्यान महाराज ने भी सत्यार्थ प्रकाश में दर्शाया है, कि शुभ कर्म कौन से हैं और अशुभ कर्म कौन से हैं। जिन कार्य को करने में लज्जा भय और शंकाएं उत्पन्न होती है, जीवात्मा को तो समझो वो दुनिया का कैसा कार्य है जी, वो दुनिया का बुरा कार्य है। और जिन कार्य को करने में उत्साह उमंग और खुशी प्रदान होती है जीवात्मा को, तो वो समझो दुनिया का अच्छा कार्य है, श्रेष्ठ कार्य है। ऐसा कार्य हमें कर देना चाहिए। मेरे जीवन की एक मैं आपके सामने घटना प्रस्तुत करूंगा। मैं कार्यक्रम से आया एक बार, और मैं आके विश्राम कर रहा था, और मैं कार्यक्रम पे से ऐसी जगह से आ रहा था जहां पर पारायण यज्ञ हो रहे थे। तो मेरे मन में भी एक विचार आया विश्राम करते करते, कि मैं भी अपने घर में पारायण यज्ञ करूं। किसी अच्छे उद्भट विद्वान, जो संस्कृत के अच्छे विद्वान, उनको बुलाकर मैं अपने घर में भी साम वेद का पारायण यज्ञ करूं। ये मेरे मन में एक विचार आया,
और मुझे परमेश्वर ने प्रेरणा दी इस कार्य को करने के लिए। मैंने प्रोफेसर सुश्रुत सामश्रमी, जो पानीपत डिग्री आर्य कॉलेज में पढ़ाते हैं, मैंने विश्राम कर रहा था, लेटे लेटे ने उनके पास फोन किया और कहा कि आचार्य जी, मुझे सामवेद का पारायण यज्ञ अपने घर पर कराना है, ये मेरी इच्छा बन रही। जब मैंने उन्हें ये बात कही तो उन्होंने मेरे से एक बात कही कि जब आपकी यज्ञ कराने की इच्छा बन रही है तो इसको एकदम कर दो। मैंने कहा कि एकदम का क्या अर्थ हुआ? उन्होंने कहा कि एकदम शब्द का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपके जो संस्कार हैं, अच्छे संस्कार जागृत हो रहे हैं, कोई ऐसे कर्म सामने ना आ जाए कि ये अच्छे कर्म पीछे हट जाए और पूरे संस्कार जागृत हो जाए। तो मेरे कहने का तात्पर्य, आचार्य जी ने ये बताया कि मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि आपके पिछले जन्म के अच्छे संस्कार जागृत हो रहे हैं, इसीलिए आप ये अच्छा कार्य है दुनिया का, तो इस कार्य को कर दो। मैंने आचार्य जी से कहा, डॉक्टर साहब से, प्रोफेसर सुश्रुत सामश्रमी जी से, कि मैंने कहा कि आप मुझे सामग्री की लिस्ट भेज दीजिए व्हाट्सएप पे। उन्होंने मुझे सामग्री की लिस्ट व्हाट्सएप की और मैं अगले दिन जाकर जो सामान उन्होंने घृत आदि, घी आदि और साकल्य व्हाट्सएप किया था, मैं अगले दिन जाकर उस सामान को लाया और दच्चित होकर हमने बैठकर यज्ञ किया जो उन्होंने मुझे समय दिया था। उस समय हमने बैठकर हवन किया, यज्ञ किया। जो मेरे मन को आत्मिक शांति मिली, मैं उसको बयां नहीं कर सकता। तो कहने का मेरे तात्पर्य है कि हमें अपने जीवन में जो हमारे मन में आ रहा है और अच्छा कर्म है, तो उसको हमें एकदम कर देना चाहिए। पता नहीं कौन सा पिछले जन्म का बुरा संस्कार जागृत हो जाए और अच्छे संस्कार बोने पड़ जाए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अच्छे संस्कार हमारे मन में उठ रहे हैं, उमंगे उठ रही हैं, तो उस कार्य को हमें लखनलाल जी कर देना चाहिए। तो यही बात है कि शुभ अशुभ जाने अनजाने कर्म का फल भोग भोगने को हमने अनगिन जन्म लिए। परमेश्वर की न्याय व्यवस्था सदा अटल भोग रहे हैं जैसे जिसने कर्म किए। और बड़ा सुंदर, आपने बेमोल जी का सभी ने नाम सुना हो। बेमोल जी ने कर्म फिलोसफी के ऊपर एक बहुत सुंदर गीत लिखा है, वो सुनेंगे सभी ध्यान से। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलना है कल, नहीं होगी फेर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल नहीं होगी फेर बदल, प्रभु इंसाफ। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलता है कल, नहीं होगी फेर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, नहीं माफ करेंगे। शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलता है कल। और पंक्ति में बड़ा सुंदर दर्शाया है कवि ने।
क्योंकि मैं आज प्रातः काल लखनलाल जी, मैं प्रातः काल लगभग 7:30 बजे के लगभग हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। जी वहां मेरा 5 दिवस का कार्यक्रम था और सर्दी उधर बहुत थी। सर्दी हमारे इधर भी है क्योंकि हमारा जो ये क्षेत्र है ये हरिद्वार से लगा हुआ है, मुजफ्फरनगर हरिद्वार से लगा हुआ है। तो मैं हिमाचल से आया तो वहाँ हल्की हल्की बर्फ पड़ी। तो बर्फ पड़ने के कारण क्योंकि मैं वस्त्र बहुत कम ले गया, सर्दी के नहीं ले गया वहां पे, तो गले पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ गया। बिल्कुल। तो फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ ईश्वर कृपा से। स्वागत है, स्वागत है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्योंकि आपका आदेश था तो बड़ी सुंदर पंक्ति कवि ने लिखी है, सभी ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। और कर्म फिलोसफी के ऊपर क्या लिखा है? जैसे सूरज छिपता और निकलता है, जैसे सूरज छिपता और निकलता है, इसी तरह सृष्टि का ये क्रम चलता है, इसी तरह सृष्टि का ये क्रम चलता है। वो जान लेंगे जो, वो जान लेंगे जो प्रभु का जाप करेंगे, करेंगे, वो शुभ कर्म का फल निश्चय मिलता है कल, नहीं होगी फिर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, करेंगे, वो शुभ कर्म का फल। और कितनी सुंदर बात कही है कवि ने। हम इस संसार में क्या करने के लिए आए हैं, परमात्मा ने हमें क्या करने के लिए भेजा है, इस तरफ दृष्टिपात करते हुए कवि ने बड़ी सुंदर एक रचना की है। और क्या लिखा है? क्या कुछ करने आए थे, क्या कर बैठे, क्या कुछ करने आए थे, क्या कर बैठे, बांध के गठरी पाप की सर जो धर बैठे, बांध के गठरी पाप की सर जो धर बैठे, रो रो के आयु भर, रो रो के आयु भर, वो पश्चाताप करेंगे, करेंगे, शुभ शुभ कर्म का फल निश्चय मिलता है कल, नहीं होगी फिर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, करेंगे, शुभ शुभ कर्म का फल। शुभ शुभ कर्म का फल निश्चय मिलता है कल, शुभ शुभ कर्म का फल निश्चय मिलता है कल। सर पर जो नित नई मुसीबत आती है, सर पर जो नित नई मुसीबत आती है, किए हुए कर्मों की याद दिलाती है, किए हुए कर्मों की याद दिलाती है, भरने पड़ेंगे वो, भरने पड़ेंगे वो, उन्हें जो पाप करोगे नहीं माफ करेंगे, शुभ शुभ कर्म का फल निश्चय मिलता है कल, नहीं होगी फिर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, माफ
बहुत अच्छे भूपेंद्र भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अंत में देखो कितनी सुंदर बात कही। वेद मंत्र, अथर्ववेद के अंदर एक मंत्र आता है, उस मंत्र का भाव इस पंक्ति में बेमोल जी ने प्रस्तुत किया है। और क्या लिखा है? नहीं सिफारिश किसी की चलती है, नहीं सिफारिश किसी की चलती है, कहते जो चलती है उनकी गलती है, कहते जो चलती है उनकी गलती है, बेमोल जो करना, बेमोल जो करना उन्हें वो आप करेंगे, करेंगे। कर्म का फल निश्चय मिलता है कल, शुभ अशुभ कर्म का फल निश्चय मिलता है कल, नहीं होगी फेर बदल कोई आप करेंगे, कर्म का फल निश्चय मिलता है कल, नहीं होगी फेर बदल प्रभु इंसाफ करेंगे, इंसाफ करेंगे। शुभ कर्म का फल, शुभ अशुभ कर्म का फल, शुभ अशुभ कर्म का फल। आपने इस मंत्र को सुना होगा सभी ने। आचार्य शिव कुमार शास्त्री जी ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है श्रुति सौरभ। श्रुति सौरभ के अंदर उन्होंने अथर्ववेद का एक मंत्र दिया है और उस मंत्र को सुनेंगे सभी। पक्तारम पक्वह पुनराविशाति। जैसे कोई पकाने वाला किसी चीज को पकाता है, पकाने के पश्चात वह उसको अपने आप अर्थात स्वयं भी ग्रहण करता है, इसी प्रकार से हम जैसा कर्म करते हैं परमात्मा उसका हमें वैसा ही क्या देता है जी? फल। वैसा ही फल देता है। मंत्र का अगला भाग कहता है, हाँ जी हाँ जी, मंत्र का अगला भाग कहता है अत्र किल्बिषम ने, अर्थात परमात्मा, हाँ बहुत सुंदर लिखा है प्रमोद जी ने, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। किए हुए कर्मों का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। मंत्र का जो भाव है वो सुनेंगे सभी। अत्र किल्बिषम ने, अर्थात परमेश्वर के यहाँ किसी की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है, किसी गुरु की, किसी पीर की, किसी पैगंबर की, किसी ओलिया इत्यादि की सिफारिश की आवश्यकता परमेश्वर के यहाँ नहीं है। इसीलिए उसका एक नाम क्या है लखन आर्य जी? इसीलिए उसका एक नाम है न्यायकारी, क्योंकि परमेश्वर न्याय करना जानता है, इसीलिए उसका नाम न्यायकारी है। जो है जी, हाँ बिल्कुल, न्यायकारी उस परमेश्वर का नाम है। सत्यार्थ प्रकाश के पहले समोल्लास के अंदर लगभग 108 नामों की और 100 गुणिक नामों की चर्चा ऋषि दयानंद महाराज ने की है। तो मंत्र का अगला भाग सुनेंगे सभी। अनुनम पात्रम निहितम न एतत्। इसका अर्थ है कि हमारे कर्मों की कमाई का पात्र प्रभु के ज्ञान में पूरे का पूरा सुरक्षित है, न कुछ घटता है और न कुछ बढ़ता है, लेश मात्र भी न घटत होती है और न बढ़त होती है। जैसे कर्म वैसा फल। इसलिए हमें
स्मरण रहना चाहिए कि हमें अपने जीवन में अच्छे, शुभ और सार्थक कर्मों को ही करते रहना चाहिए। एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक अंधा भिखारी काफी समय से भीख मांग रहा है। भीख मांगते मांगते उसको जब काफी समय हो जाता है, किसी ने भी उसको भिक्षा नहीं दी। अंधा भिखारी परेशान होता है। परेशान होने के पश्चात वह अपने स्थान पर बैठ जाता है। उसको फिर भूख सताती है। फिर अंधा भिखारी खड़ा होता है और कहता है कि कोई भैया मुझे 1-2 रुपया दे दो, जिससे मेरी भूख शांत हो जाए। जब ये बात कही अंधे भिखारी ने, तो एक व्यक्ति आता है, आकर अंधे भिखारी को 5 रुपए दे देता है। 5 रुपए जब दिए अंधे भिखारी को, अंधे भिखारी ने उन 5 रुपए का आभास किया। आभास करने के पश्चात उसने वो 5 रुपए नीचे फेंक दिए, क्योंकि उस समय कागज के नोटों का प्रचलन शुरू ही हुआ था। अंधा भिखारी सोच रहा है कि किसी ने मेरे साथ मजाक किया है, तो 5 रुपए अंधे भिखारी ने नीचे फेंक दिए। इस दृश्य को एक तीसरा व्यक्ति देख रहा है। वह अंधे भिखारी के पास आता है, कहता है भैया आपने 5 रुपए नीचे क्यों फेंक दिए? अंधा भिखारी कहता है कि किसी ने मखौल किया है, मजाक किया है, 5 रुपए नहीं है। वह तीसरा व्यक्ति कहता है नहीं नहीं, अभी कागज के नोटों का प्रचलन शुरू हुआ है, आप इसको रखिए और अपनी समस्त आवश्यकता को पूर्ण करिए। अंधा भिखारी ऐसे ही करता है। अंधा भिखारी 5 रुपए रखता है अपने पास। सबसे पहले भूख सता रही है, अपनी भूख को शांत करता है। उसके पश्चात वस्त्र आदि खरीदकर अपनी समस्त आवश्यकता को पूर्ण करता है। कहानीकार ने जो सार दिया है वो बड़ा सुंदर सार है, और कहते हैं कि हम भी जान चक्षुओं के अभाव में उस परमेश्वर के दान को समझ नहीं पाते और परमात्मा से हम शिकायत करते रहते हैं कि परमात्मा तूने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, गाड़ी नहीं दी, बंगला नहीं दिया, कार नहीं दी। इस प्रकार से हम परमेश्वर से शिकायत करते रहते हैं, परंतु हम अपने कर्मों पर ध्यान नहीं देते कि हम कर्म किस प्रकार के कर रहे हैं, हम कर्म अच्छे कर रहे हैं या बुरे कर रहे हैं। इस तरफ हमारी दृष्टि नहीं जाती और परमात्मा से शिकायत करने की दृष्टि हमारी बनी रहती है। परमात्मा से शिकायत करने की दृष्टि बनी रहती है, परंतु हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसे हमने कर्म किए हैं उसका हमें वैसा ही फल मिलने वाला है। इसलिए अभी एक भ्राता जी ने लिखा था अभी पट्टिका पर, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, किए हुए कर्मों का फल हमें अवश्य भोगना पड़ता है। तो ध्यान रहे कि हम अपने जीवन में सार्थक, शुभ और अच्छे कर्मों को ही करते चले, निरर्थक और बुरे कर्मों से बचें। यही सिद्धांत है, यही सार्थकता है। इसलिए एक बड़ा सुंदर भजन स्मरण आ रहा है, सभी ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। बड़ा सुंदर कवि ने गीत लिखा है, बड़े मोटे मोटे शब्दों का प्रयोग किया है कवि ने, सुनेंगे ध्यान से। भले बुरे कर्मों की जग में जिस नर को पहचान नहीं, विषयों का ना किया त्याग, पशु है वो इंसान नहीं। भले बुरे कर्मों की जग में जिस नर को पहचान नहीं, विषयों का ना किया त्याग, पशु है वो इंसान नहीं। भले बुरे कर्मों की जग में जिस नर को पहचान नहीं, विष्णु का ना किया त्याग, पशु है वो इंसान नहीं। भले बुरे कर्मों की और कवि ने
शब्दों का प्रयोग किया है। मोटे का अर्थ है सरल शब्दों का। इन शब्दों को बिल्कुल साधारण व्यक्ति भी समझ सकता है। ऐसे शब्दों का प्रयोग भजन के अंदर किया है। ये भजन शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये गीत बहुत कम आर्य समाजों में गाया जाता है। तो सुनेंगे, आगे बड़ी सुंदर चर्चा की है कवि ने। गंगा नहाने जाते हैं तो नहा के व्रत कर आते हैं। गंगा नहाने जाते हैं तो नहा के व्रत कर आते हैं। बैंगन लौकी पेठे की सब्जियां कर नहीं खाते हैं। बैंगन लौकी पेठे की सब्जियां कर नहीं खाते हैं। पर बकरा मुर्गा भेड़ मीट विस्की को चट कर जाते हैं। विस्की को चट कर जाते हैं। और क्या होता है? फिर भी भला चाहते हैं, फिर भी भला चाहते हैं, इतना भोला भगवान नहीं। एकादशी पूर्णिमासी व्रत करना खूब निभाया है। एकादशी पूर्णिमासी व्रत करना खूब निभाया है। सुबह से लेकर शाम तक अन्ना बिल्कुल भी खाया है। सुबह से लेकर शाम तक अन्ना बिल्कुल भी खाया है। पर गांजा सुल्फा तंबाकू पी कर समय बिताया है। पी कर समय बिताया है। और जिसने जगत रचाया है, जिसने जगत रचाया है, उस परम पिता का ध्यान नहीं। विष्णु का नाम किया बसा रहे जो नर ऋषियों में, बसा रहे जो नर ऋषियों में, व्यर्थ प्रभु गुण गाना है। बसा रहे जो नर ऋषियों में, व्यर्थ प्रभु गुण गाना है। जिसने किया परहेज नहीं, बेकार दवा का खाना है। जिसने
पर है नहीं, बेकार दवा का खाना है। जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, चिड़ियों ने चुग खेत लिया, तो फिर पीछे पछताना है, फिर पीछे पछताना है। राघव समय कीमती था, राघव समय कीमती था, पर ध्यान दिया नादान नहीं, शोकाना किया त्याग, भले बुरे कर्मों की जग में जिस दर को पहचानते, शोकाना किया त्याग, वो इंसान नहीं, भले बुरे कर्मों की जग में जिस दर को पहचानते, शोकाना किया त्याग, वो इंसान नहीं, भले बुरे कर्मों की जग में जिस दर को पहचानते, शोकाना किया त्याग, वो इंसान नहीं, भले बुरे कर्मों की जग में, भले बुरे कर्मों की जग में, भले बुरे कर्मों की जग में। बड़ी सुंदर बात लिखी है। बड़ी सुंदर बात यह है कि निज कर्तव्य का पालन, जीवन का संचालन, यह जिम्मेदारी तत्परता से नित्य निभाए नर नारी, संभल संभल चल हो जाए उद्देश्य सफल, मत विह्वल हो प्रेमी दृढ़ता धारिये, और भोग रहे हैं जैसे जिसने कर्म किए। शुभ अशुभ जाने अनजाने कर्म का फल, भोग भोगने को हमने अनगिन जन्म लिए, परमेश्वर की न्याय व्यवस्था सदा अटल, भोग रहे हैं जैसे जिसने कर्म किए, और भोग रहे हैं जैसे जिसने कर्म किए। हमारी और आपकी तो बिसात क्या है। भगवान राम ने भी अपने किए हुए कर्मों को भोगा है। भगवान कृष्ण ने जो ये बात कही है ना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये भगवान कृष्ण ने कहा है। महाभारत के अंदर इस श्लोक का वर्णन आता है। भगवान कृष्ण ने भी अपने कर्मों का फल भोगा है। महापुरुषों ने भी अपने किए हुए कर्मों का फल भोगा है। तो कहने का मेरे तात्पर्य यही है कि जो व्यक्ति संसार में आया है वो कर्म करने के लिए आया है। जीवात्मा कर्म करने के लिए स्वतंत्र है और फल भोगने के लिए क्या है जी, प्रतंत्र है। फल भोगने के लिए प्रतंत्र है। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे सार्थक और शुभ कर्म अपने जीवन में हम करते चलें, यही सार्थकता है, सिद्धांत है। और समय भी लगभग पूर्ण हो गया है। एक आज गीत आप में जी एक गीत सुना करके जी। हाँ, एक गीत में आपके सामने और प्रस्तुत करूंगा। बड़ा सुंदर और अच्छा गीत किसी कवि ने लिखा है। आया है जहां में शुभ कर्म कमा के जा, देख निराली दुनिया मत ना जीवन व्यर्थ गवा। आया है जहां में शुभ कर्म कमा के जा, देख निराली दुनिया मत ना जीवन व्यर्थ गवा। ओ आया है जहां में शुभ कर्म कमा के जा, देख निराली दुनिया मत ना जीवन व्यर्थ गवा। गाते हैं सायं ओम को गाते, परम पिता से प्रीति लगाते। गाते हैं सायं
ओम को गाते परम पिता से प्रीत लगाते, जीवन में उपकार किया कर, जीवन में उपकार किया कर, मत ना पाप कमा, देख निराली दुनिया, मत ना जीवन व्यर्थ गवा। ओ आया है यहाँ पे कर गवा के जा, देख निराली दुनिया, मत ना जीवन व्यर्थ गवा। सहस्र करों से दान दिया कर, अमृत बाँट, अमृत पिया कर, सहस्र करों से दान दिया कर, अमृत बाँट, अमृत पिया कर, जीवन से जीवन बन जाए ऐसी क्रांति ला, देख निराली दुनिया, मत ना जीवन व्यर्थ गवा। ओ आया है यहाँ पे कर गवा के जा, देख निराली दुनिया, मत ना जीवन व्यर्थ गवा, देख निराली दुनिया, मत ना जीवन व्यर्थ गवा। मननशील व्यक्ति कहाँ पे ऐसा लिखा है, वेद बतावे, मननशील व्यक्ति कहाँ पे ऐसा लिखा है, वेद बतावे, मधुर भर उच्चारण करके वेद रहा बदला, देख निराली दुनिया, मत ना जीवन व्यर्थ गवा, देख निराली दुनिया, मत ना जीवन व्यर्थ गवा। अमृतमयी है वेद की वाणी, राघव पढ़कर देखो तुम्हारी, अमृतमयी है वेद की वाणी, राघव पढ़कर देख तुम्हारी, धर्म धर्म वेदों का पढ़ना मिथ्या नहीं जरा, देख निराली दुनिया,